नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो जिनके पास खुद का मकान नहीं है या जो अभी भी कच्चे मकानों में रहते हैं तो उनके परिवार को भारत सरकार द्वारा पक्के मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता है वह दी जा रही है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस योजना के लिए कौन कौन पात्र हैं, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए और किसको कितनी राशि मिलने वाली है और ये जो लाभ है आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप इस योजना का जो लाभ है वह प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी इस स्कीम के लिए कौन कौन पात्र हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 बेघर परिवार, यानी जिनके पास खुद का घर नहीं है तो वह सभी इस योजना के लिए पात्र हैं। नंबर 2 अनुसूचित जाति, जनजाति या अल्पसंख्यक, यानी जो SC, BC या अल्पसंख्यक यानी किसी भी समुदाय से हो। नंबर 3 बीपीएल परिवार, यानी ऐसे परिवार जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, यानी जिनके पास बीपीएल कार्ड है तो वह सभी इस योजना के लिए पात्र हैं। नंबर 4 छोटा मकान या कच्चा मकान, यानी जिस घर में 1 या 2 कमरे हैं और या जिसके मकान की जो छत है वह कच्ची है या जिनके जो मकान है वह कच्चे हैं तो वह सभी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। नंबर 5 ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष तक का कोई वयस्क न हो, यानी जिस परिवार में 16 से लेके 59 साल तक का कोई व्यक्ति न हो। नंबर 6 ऐसे परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक व्यक्ति साक्षर वयस्क न हो, यानी ऐसे परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक का कोई सदस्य है और वह अनपढ़ है। नंबर 7 अपनी अधिकांश आय का अर्जन दिहाड़ी मजदूरी से करने वाला भूमिहीन व्यक्ति, यानी ऐसे परिवार जो सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी से ही अपना गुजारा चलाते हैं, उनके पास न तो कोई भूमि है और न ही कोई कमाई का अन्य साधन है। तो ऐसे परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो आवेदन है वह कर सकते हैं और 2.5 लाख रुपए का जो लाभ है वह प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ इसके कुछ कंडीशंस हैं, यानी कुछ इसके नियम शर्तें हैं जिनको जो ये आर्थिक सहायता है वह नहीं मिल सकती। तो नंबर 1 जिनको पहले से मकान बनाने के लिए या मकान की मुरम्मत के लिए जो राशि है मिली हुई है तो वह दोबारा से इस योजना के लिए जो आवेदन है वह नहीं कर सकती। नंबर 2 पहले से पक्के मकान, यानी जिनके पहले से पक्के मकान है जिसमें 2 या 2 से अधिक कमरे हैं तो वह भी इस योजना के लिए जो पात्र हैं वह नहीं है। नंबर 3 खुद की भूमि, यानी जिनके पास खुद की भूमि है या दिहाड़ी मजदूरी से अलावा कोई अन्य कमाई का साधन है तो उनको भी जो राशि है वह नहीं मिलेगी, वह भी इस योजना के लिए जो आवेदन है वह नहीं कर सकते। तो वह सभी जो आर्थिक रूप से कमजोर है और उनके पास खुद का मकान नहीं है या कच्चा मकान है तो वह इस योजना के लिए जो आवेदन है वह कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें बात करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत किस किस को कितनी कितनी राशि मिलती है। तो सबसे पहले नंबर 1 ग्रामीण क्षेत्र, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं उनको 1,20,000 रुपये से लेके 1,50,000 रुपये तक जो राशि है वह इस योजना के तहत दी जा रही है। उसके बाद नंबर 2 पहाड़ी क्षेत्र, जो पहाड़ी क्षेत्र से हैं उनको मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता है वह दी जा रही है। उसके बाद नंबर 3 शहरी क्षेत्र, जो शहरी क्षेत्र से हैं उनको मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता है वह मिल रही है और उसके जो आवेदन है वह अभी भरे जा रहे हैं। तो अभी हम इसमें बात कर लेते हैं कि अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं और इसकी सारी कंडीशन को पूरा करते हैं तो आप इसका जो लाभ है वह किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी आवेदन करने से पहले आपके पास क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 आपका आधार कार्ड, नंबर 2 आपका बैंक खाता जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो, नंबर 3 आपका निवासी प्रमाण पत्र, नंबर 4 आपका जाति प्रमाण पत्र, नंबर 5 आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, नंबर 6 आपका बीपीएल कार्ड, नंबर 7 आपका मनरेगा कार्ड, यानी इस योजना के लिए जो मनरेगा कार्ड है वह भी होना अनिवार्य है, यानी जिनके पास मनरेगा कार्ड नहीं है वह भी इस योजना के लिए जो पात्र है वह नहीं है। तो अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं और इस योजना के जो लाभ है वह प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वह समय इस योजना के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वह नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो सिटीजन पोर्टल है वह ओपन नहीं किया गया है। यह सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए शुरू किया गया है। जो शहरी क्षेत्र से हैं वही सिर्फ अपना जो ऑनलाइन आवेदन है वह समय कर सकते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं वह प्रधानमंत्री आवास योजना का मैनुअल फॉर्म या एप्लीकेशन जो आपको ब्लॉक लगता है उसमें आपका जो BDPO कार्यालय है वहां पे आपने सबमिट करवाना है
और इसके लिए आप अपने गांव के सरपंच से भी संपर्क कर सकते हैं। वह आपका जो फॉर्म है वह बीडीपी कार्यालय में सबमिट करवा देंगे, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं उनके जो ऑनलाइन आवेदन है वह सिर्फ बीडीपी कार्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से ही किए जाते हैं। तो यह थी आज की वीडियो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इसमें मैंने आपको इस योजना के बारे में डिटेल से बताया है। तो आप अपने दोस्तों को यह वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप आदि पे शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय समय मिल सके। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।